हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 5D का पार्ट 1 और जल्दी से शुरू करते हैं पार्ट 1 से पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात समीकरणों को ज्ञात करो जिनके मूल दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि यदि मूल हमारे अल्फा और बीटा हों जिनकी वैल्यू हमको ए और बी मालूम हो, या हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा ही मालूम हो, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या बनेगा। तो देखिए, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी हमको द्विघात समीकरण के मूल दे रखा होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाकर द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमको कह रहा है कि 4 और 5 द्विघात के मूल हैं। तो मान लेंगे, माना अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 5। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का मान कितना है? 4 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 गुणे 5 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 पंचे 20 बराबर 0। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको भी यहां देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 4 और माइनस 1/4। तो मान लेंगे, माना अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 1/4। तो द्विघात समीकरण क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4, माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4। प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया, इंटू एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 1/4 बराबर 0। इस 4 से ये 4 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 चक्कू 16 में से 1 गया, 15/4 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। हम यहीं पर भी छोड़ सकते हैं और 4 से गुणा कर देते हैं। तो 4 से गुणा, तो जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा बताया हुआ अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमको दे रखा है मूल 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5। तो अल्फा बराबर 3 प्लस रूट 5
और बीटा बराबर 3 माइनस रूट 5। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या बनेगा? द्विघात समीकरण हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कट जाएंगे, माइनस 3 3 6x प्लस 3 3 9 माइनस रूट 5 का वर्ग 5। ये कैसे हो गया? देखिए यहाँ पर वर्गांतर लगा दिया है, इधर आपको समझा देते हैं अलग से। यहाँ पर हम लोगों ने 3 का वर्ग और माइनस रूट 5 का वर्ग ये कर दिया, तो 3 का वर्ग 9 और रूट 5 का वर्ग 5, समझ गए ना, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चल देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मूल हमको दे रखा है, पहला मूल अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा दे रखा है, इसलिए हम लोगों ने नहीं माना इसको। और दूसरा मूल बराबर अल्फा माइनस बीटा। क्या करना है? समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा, माइनस 2 अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर चल देते हैं। क्या कह रहा है? अल्फा बराबर 1 प्लस आई और बीटा बराबर 1 माइनस आई। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हमको बनाना है। द्विघात समीकरण फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई बराबर 0। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर ये और ये कट जाएंगे, तो 1 1 2 माइनस का 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो ये इस तरीके से हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ से और जल्दी से लगा लेते हैं। अल्फा बराबर √3 माइनस 1 और बीटा बराबर √3 प्लस 1।
तो द्विघात समीकरण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, √3 √3 2 √3 यानी माइनस का 2 √3 एक्स प्लस √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बराबर 0। तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2 √3 एक्स प्लस 3 माइनस 1 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 √3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लगा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहले पार्ट में निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 3 एक्स बराबर माइनस 3 और इस पर लगा देंगे हम लोग अंडर रूट। तो x बराबर √3 और यहां पर लगा देंगे प्लस माइनस और इंटू माइनस 1 √-1। अब हमको मालूम है कि i का मान कितना होता है, √-1। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का √3i। तो ये आ गया हमारा x का मान। तो इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो हमें हल करना है। तो देखिए डायरेक्ट तो हम गुणनखंड कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 5 कैसे गुणनखंड करिए कि जोड़कर 3 आ जाए, जो होता नहीं है। इसलिए हम लोग श्रीधराचार का इस्तेमाल करेंगे। और a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 5। तो श्रीधराचार से श्रीधराचार विधि से, तो श्रीधराचार विधि से क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान 3 3 9 माइनस 4 गुणे 1 गुणे 5 बटे 2a। a का मान कितना है 1, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 पंचे 20 बटे 2। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस माइनस रूट -11 बटे 2। अब देखिए रूट के अंदर -11 है, तो इसको हम i लिख सकते हैं, यानी -3 प्लस माइनस √11i बटे 2। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड पार्ट को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट पर। तो क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a का मान है 1,
बी का मान है -1 और सी का मान है 2। तो यहां श्री धरा 4 लगा देंगे। श्री धरा 4 विधि से। श्री धरा 4 विधि में क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 2 इंटू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 6 बटे 2 1 प्लस माइनस रूट -5/2। यानी कि देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट 5 और -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई बटे 2। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड पार्ट को लगा सकते हैं। अब चल देते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, √2 x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 बराबर 0। तो फिर से हम यहाँ पर इसके मान निकालेंगे। x के मान निकालने के लिए a का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, √2, b का मान कितना दे रखा है, 1, और c का मान कितना दे रखा है, √2। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, श्री धरा 4 से -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। तो -b प्लस माइनस b का मान 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 -4 इंटू ए का मान √2 इंटू सी का मान √2 बटे 2 √2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 दूनी 8 बटे 2 √2। तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट -7 बटे 2 √2 -1 प्लस माइनस √7 आई बटे 2 √2। तो इस तरीके से हम लोग चौथे पार्ट को लगा सकते हैं। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से इसका पांचवा पार्ट क्या कह रहा है। पांचवें पार्ट में जरा सा थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। पांचवें पार्ट में कह रहा है एक्स स्क्वायर, पांचवा पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे √2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसकी गुणा करना चाहें तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। बटे का √2 था, 0 में गया तो 0 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू √2, b की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 1। तो x का मान सीधी तरह से कैसे निकलेगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। तो -√2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2, 4 इंटू ए का मान कितना है, √2 और सी का मान कितना, 1 बटे 2a। ए की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। ए का मान √2 है,
तो -√2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस 4√2 बटे 2√2 ऊपर। तो देखिए अब क्या करेंगे, -√2 प्लस माइनस, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो हम 2 जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया हमने, रूट के अंदर क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो बच्चा 1 माइनस 2√2 बटे 2√2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -√2 प्लस माइनस √2 √1 माइनस 2√2 बटे 2√2। अब हम क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2√2 बटे 2√2। इस √2 से √2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, और अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, 2√2 माइनस 1 बटे 2, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के पार्ट में हम लोग रखते हैं इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।